हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। फ्रेंड्स, टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट प्लेस वॉवल। तो फर्स्ट प्लेस वॉवल जो है मैं आपको चैप्टर 4 के अंदर आज एक्सप्लेन करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्लेस वॉवल जो है हमारी 4 होती हैं। 4 वॉवल्स होती हैं हमारी फर्स्ट प्लेस की। देखिए एक बार फटाफट से मैं वॉवल का रिवीजन करा देती हूँ कि हमारे जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, हर एक कॉन्सोनेंट की 3 प्लेसिंग्स होती हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। जो ये फर्स्ट प्लेस की वॉवल होती हैं ये 4 होती हैं, सेकंड प्लेस की वॉवल 4 होती हैं और थर्ड प्लेस की वॉवल्स भी 4 होती हैं, जिसमें से हमने अभी तक जो है सेकंड प्लेस की वॉवल हमने सीख चुके हैं। जब भी हमारा स्ट्रोक पे सेकंड प्लेस की वॉवल लगती है तो हमारा स्ट्रोक जो है ऑन द लाइन बनता है। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो है आप ये सीख चुके हो कि सेकंड प्लेस की वॉवल ए और ओ किस टाइप से लगती हैं। तो ये जो है जब भी सेकंड प्लेस की वॉवल लगेगी तो हमारा स्ट्रोक जो है ऑन द लाइन बनता है। जब हमारे स्ट्रोक पे फर्स्ट प्लेस की वॉवल लगती है तो हमारा स्ट्रोक जो है अबव द लाइन लिखा जाता है। मींस लाइन पे टच नहीं होता, 20% अबव द लाइन होता है। और फर्स्ट प्लेस पे, जो कि ये फर्स्ट प्लेस है, वहां पे वॉवल पुट होती है। और अगर हमारे स्ट्रोक पे थर्ड प्लेस की वॉवल पुट होती है तो हमारा स्ट्रोक थ्रू द लाइन जाता है 20% और थर्ड प्लेस पे वॉवल पुट होती है। तो इस तरीके से जो है हमारी वॉवल्स लगती हैं। ये वॉवल के प्लेसिंग होते हैं और वॉवल प्लेसिंग जो है 3 प्लेसिंग्स होती है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और वॉवल डॉट और डैश की फॉर्म में लगती हैं। और हमारी टोटल जो वॉवल्स होती हैं वो 12 वॉवल्स होती हैं, जिसमें से हमने 4 वॉवल सीख लिए हैं। तो आज हम नेक्स्ट 4 वॉवल सीखेंगे। तो आज जो है टोटल मिला के हमारी 8 वॉवल कंप्लीट हो जाएगी आउट ऑफ 12। हमने चार्ट के अंदर जो है एक बार टिक लगा देते हैं कि हमने कौन सी वॉवल सीख ली। हमने लॉन्ग वॉवल ए सीख चुके हैं, शॉर्ट वॉवल ए सीख चुके हैं, लॉन्ग वॉवल ओ सीख चुके हैं हम, और शॉर्ट वॉवल ओ सीख चुके हैं। और जो आज हम लर्न करेंगे वो करेंगे हम आ, लॉन्ग वॉवल साउंड आ, शॉर्ट वॉवल साउंड ए, और लॉन्ग वॉवल साउंड ओ और शॉर्ट वॉवल साउंड ओ। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर 4 जो है ये आप एक बार देखिए। ए बी सी डी इन 4 पार्ट्स के अंदर जो है हमारी फर्स्ट प्लेस की वॉवल, लॉन्ग वॉवल आ, शॉर्ट वॉवल ए, लॉन्ग वॉवल ओ और शॉर्ट वॉवल ओ के वर्ड्स के थ्रू जो है एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं भी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हमारी वॉवल, फर्स्ट प्लेस की वॉवल हमारे स्ट्रोक पे किस तरीके से लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 4 के ए पॉइंट में आ वॉवल एक्सप्लेन करी हुई है, जो कि हमारी होती है लॉन्ग वॉवल आ साउंड, और जो कि डॉट वॉवल होती है, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होती है, और इसकी प्लेसिंग होती है फर्स्ट प्लेस। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जब हमारे वर्ड के ऊपर लॉन्ग वॉवल आ पुट होगी तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर पा। पा के अंदर हमको साउंड आ रही है, पी कॉन्सोनेंट पे आ वॉवल की साउंड आ रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड हमारी साउंड बेस्ड होती है, तो हमको इसके अंदर जो ये ए अल्फाबेट लिखा है ये नहीं देखना, हमको इसकी साउंड सुननी है। तो ये पा जो वर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर पी पे आ वॉवल की साउंड आ रही है। आ एक हमारी डॉट, हैवी डॉट वॉवल होती है और फर्स्ट प्लेस की वॉवल होती है। तो जब भी हमारे स्ट्रोक पे फर्स्ट प्लेस वॉवल की साउंड आएगी, आ वॉवल की साउंड आएगी, तो हम अपने स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। तो पी जो है हमारा जाएगा अबव द लाइन, लाइन पे टच नहीं होगा। और फर्स्ट प्लेस जो है इसका ये होता है, और यहाँ पे जो है हैवी डॉट हम पुट कर देंगे। इसको रीड कैसे करेंगे? सबसे पहले जब ये अगर अबव द लाइन लिखा है दैट मीन्स इसके ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट प्लेस वॉवल लगी है और डॉट वॉवल लगी है, जो कि डॉट वॉवल मैंने आपको बताया है कि आ वॉवल होती है, हैवी डॉट वॉवल, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे पी पे आ, तो प आ पा। नेक्स्ट जो है लिखा है माँ। माँ के अंदर एम जो है अबव द लाइन जाएगा और फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट वॉवल पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा माँ। नेक्स्ट है इसके अंदर काम। काम के अंदर इसमें एल साइलेंट है और काम के अंदर क और आ की वॉवल, ये वाली लॉन्ग आ वॉवल पुट हो रही है और ये एम कॉन्सोनेंट। तो काम के अंदर के जाएगा हमारा अबव द लाइन और इसी के कंटिन्यूएशन में हम एम कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर देंगे। और फर्स्ट प्लेस पे क के बाद आ की साउंड आ रही है, तो आ जो हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, हैवी डॉट वॉवल है, तो हम इसको फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पाम। पाम के अंदर भी एल साइलेंट है
तो पी जो लिखेंगे हम अबव द लाइन लिखेंगे, क्योंकि पी के ऊपर आ वॉवल की साउंड आ रही है, पाम। तो पी लिखा हमने अबव द लाइन और इसी के कंटिन्यूशन में एम कॉन्सोनेंट ज्वाइन कर दिया। और फर्स्ट प्लेस पे पी के बाद जो है आ वॉवल की साउंड आ रही है हमको, तो इसीलिए हम जो है आ की हैवी डॉट वॉवल जो है फर्स्ट प्लेस पे पुट कर देंगे। चैप्टर 4 के अंदर ए पॉइंट के अंदर जो भी वर्ड एग्जांपल दिए हुए हैं, जिन इन एग्जांपल के ऊपर जो है फर्स्ट प्लेस की वॉवल लगी हुई है, तो इस तरीके से आपको ये वर्ड्स बनाने हैं जब भी हमारे स्ट्रोक पे आ वॉवल की साउंड आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है बी पॉइंट, इसके अंदर हमको गिवन है शॉर्ट वॉवल ए। शॉर्ट वॉवल ए, देखिए ये जो है दोनों के लिए ही डॉट यूज हो रहा है इसके अंदर, आ के लिए भी ए के लिए भी, जैसे कि चार्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था। जैसे पा के अंदर आ की साउंड आ रही है और दैट के अंदर ए की साउंड आ रही है, तो ये दोनों ही जो है, ये जो है हमारी लॉन्ग वॉवल साउंड है आ, और ए जो है हमारी शॉर्ट वॉवल साउंड है ए। इन दोनों के लिए ही हम डॉट यूज करते हैं, लेकिन ए के लिए हम लाइट डॉट पुट करेंगे और आ के लिए हम हैवी डॉट पुट करेंगे। बस डिफरेंस जो है लाइट और हैवी डॉट का रहेगा, अदरवाइज दोनों के लिए डॉट पुट करेंगे और दोनों की प्लेसिंग भी सेम रहने वाली है फर्स्ट प्लेस। बी पॉइंट के अंदर बता रखा है कि शॉर्ट वॉवल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डॉट एंड अ फर्स्ट प्लेस वॉवल। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये वर्ड्स पे वॉवल, लाइट वॉवल ए किस तरीके से लगेगी। एट वर्ड के अंदर जो है टी पे ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, एट एट एट। तो सबसे पहले हम अपना स्ट्रोक लिखेंगे, ए की साउंड आ रही है, दैट मीन्स ए इज द फर्स्ट प्लेस वॉवल। और जब भी हमारा फर्स्ट प्लेस लगता है हमारे स्ट्रोक के ऊपर, तो हम अपने वर्ड को अबव द लाइन लिखते हैं। तो टी हम लिखेंगे अपने स्ट्रोक को अबव द लाइन, और बिफोर में हमको वॉवल की साउंड टी के बिफोर में आ रही है, तो इसीलिए हम फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट पुट कर देंगे। तो इसको हम रीड करेंगे एट एट। नेक्स्ट है इसमें पैक। पैक के अंदर भी देखिए पी के बाद ए वॉवल की साउंड आ रही है, तो पी हम अपना लिखेंगे अबव द लाइन पी, और इसी के कंटिन्यूएशन में के हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए जब हमारा फर्स्ट स्ट्रोक जो है, अगर हमारा अबव द लाइन है और उसके साथ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ज्वाइन हो रहा है, तो वो अबव द लाइन ही जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारा के जो है अबव द लाइन क्यों बना है, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन है और हॉरिजॉन्टल उसके साथ ज्वाइन होगा, एम एन अगर ये भी ज्वाइन होता है इनके अंदर, तो वो भी हमारा अबव द लाइन ही जाता। अगर ये स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक होता है इसके बाद कोई दूसरा स्ट्रोक, तो वो थ्रू द लाइन जा सकता था। जब भी हम कोई अपना वर्ड लिखेंगे, तो उस पे जो फर्स्ट स्ट्रोक पे जो भी वॉवल की साउंड आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रोक की प्लेसिंग डिसाइड करेंगे। तो पी के अंदर जो है ए वॉवल की साउंड आ रही है, पैक, तो पी के ऊपर जो है हमने ए लाइट डॉट पुट कर दिया, तो पैक, पैक। नेक्स्ट है बैक। बैक के अंदर भी सेम, बी जो है डार्क बनेगा और इसी के कंटिन्यूएशन में लाइट के बना देंगे हम, और लाइट वॉवल ए हम डॉट पुट कर देंगे, जो कि लाइट वॉवल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है देखिए अटैक। अटैक के अंदर जो है दो वॉवल की साउंड आ रही है, दो ए जो है हमारा बिफोर में भी आ रहा है टी के और आफ्टर में भी साउंड आ रही है वॉवल की। तो अटैक के अंदर सबसे पहले हम अपने कॉन्सोनेंट को बना लेते हैं, टी और के को। तो टी के पहले जो है हमको ए वॉवल की साउंड आ रही है, जो कि हमारी फर्स्ट प्लेस वॉवल होती है, लाइट डॉट वॉवल होती है। तो हम अपने स्ट्रोक को टी को अबव द लाइन बनाएंगे और इसी के कंटिन्यूएशन में के कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद देखिए वॉवल किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दो साउंड आ रही है, अटैक, तो ए टी से बिफोर में है, तो बिफोर में हमने लाइट डॉट पुट कर दिया। उसके बाद टी के बाद भी हमको ए वॉवल की साउंड आई है, तो हमने यहाँ पे लाइट डॉट फिर पुट कर दिया। तो अब इसको रीड करेंगे, तो सबसे पहले वॉवल लगी हुई है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ए, इसको रीड करेंगे ए, फिर टी को रीड करेंगे। आफ्टर दैट हम दूसरी वॉवल जो है अटैक, और नेक्स्ट जो है के को। तो इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे अटैक। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे को एग्जाम्पल गिवन है टैंक। टैंक के अंदर टी पे ए वॉवल की साउंड आ रही है और एन कॉन्सोनेंट और के कॉन्सोनेंट, तीन कॉन्सोनेंट है इसके अंदर और एक सिंगल लाइट ए वॉवल जो है इसके अंदर साउंड आ रही है लाइट ए वॉवल की। तो टी अबव द लाइन,
उसके कंटिन्यूशन में एन बनाएंगे और इसी के कंटिन्यूशन में के बना देंगे। और टी के आफ्टर में हमको ए वॉवल की साउंड आ रही है, तो इसीलिए ए वॉवल जो है हमारा लाइट डॉट वॉवल होता है, फर्स्ट प्लेस वॉवल होता है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लाइट डॉट पुट कर दिया। तो ये बन गया टैंक। नेक्स्ट है इसके अंदर डैमेज। अब देखिए इसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की साउंड आ रही है, डी के बाद ए वॉवल और एम के बाद ए वॉवल और फिर ज। तो इसके अंदर जो है 3 कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की साउंड आ रही है। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को बना लेंगे। और कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट को बनाने से पहले हमको वॉवल का ध्यान रखना है कि उसके फर्स्ट कॉन्सोनेंट के आफ्टर या बिफोर में हमको कौन से वॉवल की साउंड आई। तो डैमेज के अंदर डी के बाद ए वॉवल की साउंड आ रही है, हमको डी के बाद ए वॉवल की साउंड आई है, डै। तो इसीलिए हमने डी को बना दिया अबव द लाइन, डै। आफ्टर दैट दूसरा कॉन्सोनेंट है हमारा एम और उसी के कंटिन्यूएशन में जे। इस तरीके से हमारे ये तीनों कॉन्सोनेंट इसके अंदर आ गए हैं। फिर हम वॉवल पुट करेंगे, डैमेज, डी के अंदर ए वॉवल, लाइट डॉट वॉवल फर्स्ट प्लेस, एम के अंदर ए वॉवल, डैमे, मे जो है हमारी ए वॉवल है, ये वाली वॉवल है ए, में। जिस तरीके से देखिए सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था कि ए वॉवल जो है हमारी हैवी डॉट वॉवल होती है और सेकंड प्लेस वॉवल होती है। तो एम के अंदर हम हैवी डॉट वॉवल सेकंड प्लेस पे लगा देंगे और उसके बाद जे। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो डी के बाद ए वॉवल है, डै में ज, डैमेज। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी कोई आप स्ट्रोक लिखें, जब भी कोई आप वर्ड लिखें, तो उसके बाद उसको रीड करके जरूर देखिए। शॉर्ट हैंड में हमको राइटिंग और रीडिंग मस्ट करनी होती है। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है शेडो। शे कॉन्सोनेंट हमारा शे, ए वॉवल, लाइट वॉवल ए और डी ओ, डो, शेडो। तो दो वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है और 2 ही हमारे कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। तो हम अपना जो प्लेसिंग है, अपने फर्स्ट कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की प्लेसिंग जो है अपने पहली वॉवल के साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट वॉवल की साउंड आ रही है हमारी ए की, ए जो है हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो इसीलिए हमने शे जो है अबव द लाइन बनाया। इसी के कंटिन्यूएशन में डी स्ट्रोक हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए अब इसके अंदर जो डी जो था ये स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक था, इसीलिए थ्रू द लाइन भी चला गया। तो जिस तरीके से इसके अंदर जो 2 कॉन्सोनेंट थे वो जब स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक के साथ हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ज्वाइन किया था तो वो अबव द लाइन ही था। लेकिन इसके अंदर शे जो कॉन्सोनेंट है इसके बाद डी कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है जो कि स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है, तो वो थ्रू द लाइन भी जा सकता है। हमको केवल ध्यान देना है अपने पहले कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की प्लेसिंग पे, उसके बाद दूसरा और तीसरा कॉन्सोनेंट किसी भी प्लेसिंग पे आपका किसी भी पोजीशन पे रह सकता है। तो शेडो के अंदर श हमने कॉन्सोनेंट बनाया और उसके बाद डी कॉन्सोनेंट बना दिया। अब श पे जो है ए वॉवल की साउंड आ रही है आफ्टर में। तो आपको पता है कि जो इसका आफ्टर जो है ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हमने लाइट डॉट पुट कर दी शे, और डी के बाद जो है ओ वॉवल है तो हमने ओ सेकंड प्लेस, डी जो है ओ वॉवल जो है हमारी सेकंड प्लेस वॉवल होती है, डैश वॉवल होती है, हैवी डैश सेकंड प्लेस पे लगती है ये, तो इसीलिए डी के सेकंड प्लेस ये है हमारा सेंटर में, तो यहाँ पे हमने ये डैश पुट कर दिया। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो श ए ड ओ, शैडो। नेक्स्ट है कैच। कैच के अंदर के पे ए की वॉवल और चे की साउंड सुनाई दे रही है, हमको चे कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। के बनाया हमने अबव द लाइन और इसी के कंटिन्यूएशन में चे स्ट्रोक हमने ज्वाइन कर दिया। अब के पे क पे जो है ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, ए इज अ लाइट डॉट वॉवल एंड अ फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो फर्स्ट प्लेस हमारा ये वाला होता है और यहाँ पे लाइट डॉट पुट कर दी, तो इसको रीड करेंगे क एच, कैच। नेक्स्ट है मैनेज। मैनेज के अंदर देखिए आपको एन के बाद ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, ये लाइट डॉट ए की साउंड सुनाई दे रही है और एन के बाद ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, मैनेज। तो 2 वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है और 2 ही कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे फर्स्ट स्ट्रोक पे जो भी वॉवल की साउंड सुनाई देगी अकॉर्डिंगली हम अपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को लिखेंगे। तो एम के बाद ए वॉवल की साउंड आ रही है, मैं जो है ए की है, तो इसीलिए हमने अपने एम को अबव द लाइन लिखा, मैं। इसी के कंटिन्यूएशन में एन, मैं ने ज। अब हम वॉवल पुट करेंगे, एम के बाद जो है ए वॉवल है, लाइट डॉट वॉवल हमने पुट कर दिया और एन के बाद ए वॉवल है, ए हमारी सेकंड प्लेस वॉवल है, हैवी डॉट वॉवल है, तो एन के आफ्टर में
ए की वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है तो एन के आफ्टर में हमने ए वॉवल पुट कर दिया। तो इस तरीके से ये बन गया मैनेज, मैनेज। मैंने आपको सभी एग्जाम्पल्स नहीं बताए हैं, आपको जो रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स हैं ये देखिए आप बुक में, ये पेज नंबर 9 पे हैं। ये पेज नंबर 9 पे हैं। फर्स्ट प्लेस वॉवल में ए पॉइंट में जो है लॉन्ग आर के वर्ड्स दे रखे हैं हमको, फिर बी पॉइंट के अंदर जो है शॉर्ट अ वॉवल के वर्ड्स दे रखे हैं। ये दोनों मैंने जो है आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। इसमें से मैंने ए वाले जो बी वाला पॉइंट है इसमें सभी वर्ड्स मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं। सेलेक्टेड वर्ड्स जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू अभी एक्सप्लेन किए हैं। बाकी के जो वर्ड्स हैं आपको खुद बनाने हैं। अगर किसी वर्ड में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट जो है सी और डी, सी और डी पार्ट के अंदर जो है डैश वॉवल रिप्रेजेंट कर रखी है। तो मैं इसके भी आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है आपको क्लियर करती हूँ कि किस तरीके से डैश वॉवल जो है हमारी लगती है। और इस पेज का पीडीएफ लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस पेज की एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है लॉन्ग वॉवल ओ भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 4 के पॉइंट नंबर सी में जो है हमको लॉन्ग वॉवल ओ दे रखी है। तो ये लॉन्ग वॉवल ओ जो होती है हमें डार्क डैश से रिप्रेजेंट होती है और फर्स्ट प्लेस वॉवल होती है। जैसे कि आपने देखिए ये ऑल जो था इसके अंदर पा में वी ऑल, ऑल के अंदर जो है ये लॉन्ग वॉवल साउंड थी ओ की, हैवी डैश से रिप्रेजेंट होती है और फर्स्ट प्लेस वॉवल होती है। तो इसके अंदर जो है लॉन्ग वॉवल ओ अप्लाई करके कुछ एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे वर्ड के ऊपर किस तरीके से ओ की वोवल की साउंड आती है और अब हम अपने वर्ड को किस तरीके से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल जो है हमको दे रखा है सौ के अंदर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था जब अपनी क्लास जब हमने फर्स्ट चैप्टर हमने जब सीखा था तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियर किया हमारी शॉर्ट हैंड जो है वो साउंड बेस्ड होती है। सौ के अंदर देखिए बोल के देखिए सौ के अंदर जो है ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। अब आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 100 के अंदर जो है कई स्टूडेंट्स जो हैं 100 के अंदर ओ की वॉवल ये वाली लगा देते हैं। तो ये देखिए जो ओ की वॉवल है साउंड बेस्ड है, तो बोल के देखिए आप एस पे अगर ओ की वॉवल लगाओगे तो वो बनेगा सो ओ इज अ सेकेंड प्लेस वॉवल। लेकिन अगर हमको लिखना है SAW तो ये हो गया सौ के अंदर जो है ओ की साउंड आ रही है। ओ इज अ फर्स्ट प्लेस वॉवल एंड हैवी डैश वॉवल। तो हम इसको जब फर्स्ट प्लेस की वॉवल की साउंड आती है तो हम अपने स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखते हैं। तो एस जो है हम अपना लिखेंगे अबव द लाइन, और इस पे जो है फर्स्ट प्लेस पे आफ्टर में साउंड सुनाई दे रही है तो हैवी डैश हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये बन गया हमारा 100। नेक्स्ट है इसके अंदर बॉल के अंदर जो है बॉल ओ की साउंड आ रही है तो बी हमने लिखा बी अबव द लाइन, और इसी के कंटिन्यूएशन में एल स्ट्रोक हमने ज्वाइन कर दिया। तो बी के बाद हमको फर्स्ट प्लेस की साउंड सुनाई दे रही है तो हमने हैवी डैश पुट कर दिया, जो ओ की वॉवल पुट कर दी जो कि हमारी हैवी डैश से रिप्रेजेंट होती है और फर्स्ट प्लेस पे लगती है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टॉक के अंदर जो है टी के बाद ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। ओ इज अ हैवी डैश वॉवल, और इस ओ इज अ हैवी डैश वॉवल साउंड। तो इसीलिए हमने टी को लिखेंगे हम अबव द लाइन, क्योंकि ओ की साउंड आ रही है, ओ इज अ फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो इसलिए हमने टी को अबव द लाइन लिखा है। और इसके बाद हमने इसके अंदर दो कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। देखिए नेक्स्ट है इसके अंदर टॉक। अब टॉक के अंदर टी और के दो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की साउंड सुनाई दे रही है टी और के की, तो इसीलिए हम अपने कॉन्सोनेंट को बनाएंगे, अपने टी कॉन्सोनेंट को बनाएंगे। टी हमारा बनता है स्ट्रेट लाइट कॉन्सोनेंट होता है हमारा, लेकिन इसके बाद वॉवल की साउंड आ रही है ओ वॉवल की साउंड। तो ओ जो है हमारी हैवी डैश से रिप्रेजेंट होता है तो इसीलिए, और फर्स्ट प्लेस होता है तो इसीलिए हम अपने टी को लिख देंगे अबव द लाइन। और इसी के पहले तो हम अपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को कंप्लीट करेंगे, टी और के दो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक लिख दिए। उसके बाद अब वॉवल लगाएंगे तो टी के बाद ओ वॉवल की साउंड आ रही है तो हमने हैवी डैश पुट कर दिया। तो ये हमारा बन गया टॉक। नेक्स्ट है ऑटो। अब देखिए इसके अंदर ऑटो
दो वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। टी कॉन्सोनेंट सिंगल है, इसके बिफोर में जो है हमको ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है और इसके आफ्टर में हमको ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। बिफोर में, टी के बिफोर में हमको ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है ओ, और टी के बाद हमको ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। दो अलग अलग वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। लेकिन जैसा कि देखिए ये दोनों फर्स्ट प्लेस पे ही लगेंगी, लेकिन दोनों की नहीं, देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो ओ वॉवल है वो हमारी फर्स्ट प्लेस वॉवल है और ओ वॉवल जो है हमारी सेकंड प्लेस वॉवल है। तो हम अपने टी को जो है, जो फर्स्ट में जो हमको वॉवल की साउंड सुनाई देगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रोक को लिखेंगे। तो ऑटो, बिफोर में हमको सबसे पहले हमको वॉवल की साउंड आई ओ, तो ओ इज अ हैवी डैश वॉवल, तो इसीलिए, और फर्स्ट प्लेस की वॉवल है इसीलिए हमने टी को लिखा अबव द लाइन, टी बना दिया। अब इस पे वॉवल लगाएंगे हम कैसे, देखिए अब इस पे वॉवल किस तरीके से लगानी है। देखिए ओ बिफोर में है तो बिफोर में हैवी डैश लगा दिया और टी के बाद ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है तो ये यहाँ पे हैवी डैश पुट किया है, दोनों में ही डैश लगा है, लेकिन ओ की साउंड बिफोर में आई, ओ हमारा हैवी डैश होता है और फर्स्ट प्लेस का होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे बिफोर में हैवी डैश लगाया है और टी के बाद ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। तो ओ वॉवल जो है हमारी डैश वॉवल होती है, लेकिन सेकेंड प्लेस पे लगती है, तो इसीलिए हमने टी के बाद हमने सेकेंड प्लेस पे डैश लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन जाएगा ऑटो। नेक्स्ट है इसके अंदर लॉ। लॉ के अंदर एल के बाद ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है तो एल हमारा बनेगा अबव द लाइन और फर्स्ट प्लेस पे आफ्टर में वॉवल लगा दी ओ की, तो ये हमारा बन गया लॉ। देखिए आपको सी पॉइंट में क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग वॉवल ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश एंड इट्स अ फर्स्ट प्लेस वॉवल, और ये उसके एग्जाम्पल है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर दैट डी पॉइंट के अंदर जो है ये शॉर्ट वॉवल ओ हमको गिवन है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी 12 वॉवल्स हैं इसके अंदर से अगर हम मेन ये ऊपर वाली जो है 6 वॉवल, अगर हम लॉन्ग वॉवल साउंड जो है अगर हम समझ जाते हैं तो हमको शॉर्ट वॉवल जो है इजीली हम लगा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए लाइट और हैवी का ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज प्लेसिंग भी सेम रहती है और डॉट और डैश भी सेम रहता है, बस हैवी डैश, लाइट डैश या हैवी डॉट या लाइट डॉट का फर्क होता है। तो इसीलिए जैसे ये लॉन्ग वॉवल ओ है, इसमें शॉर्ट वॉवल ओ की साउंड किस तरीके से आएगी, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है टॉप। अब टॉप के अंदर जो है ओ वॉवल की साउंड आ रही है, लेकिन टॉप जो है, टॉप में ओ बहुत जल्दी से प्रोनाउंस हो रहा है टॉप, तो इसीलिए हम जो है टॉप में लाइट डैश पुट करेंगे, लाइट डैश पुट करेंगे ओ वॉवल के अंदर, तो प्लेसिंग सेम रहेगी, फर्स्ट प्लेस ओ भी जो है दोनों की साउंड सेम आ रही है, बस लाइट और हैवी का फर्क है, और डैश जो है हम सेम प्लेसिंग पे फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे, अपने स्ट्रोक को भी हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, लेकिन जो डैश लगेगा वो लाइट डैश लगेगा, क्योंकि ओ की बहुत लाइट साउंड आ रही है, जल्दी से प्रोनाउंस हो रहा है। तो टॉप टी लिखा अबव द लाइन, क्योंकि ओ वॉवल की साउंड आ रही है, इसी के कंटिन्यूएशन में हमने टी स्ट्रोक ज्वाइन कर दिया। अब टॉप के अंदर फर्स्ट प्लेस पे ओ की साउंड आ रही है, ये वाली लाइट ओ की साउंड आ रही है, तो इसीलिए हमने लाइट डैश पुट करना है फर्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ऑड। ऑड के अंदर डी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है डी, और उसके बिफोर में जो है ऑड। ऑड के अंदर और लाइट डैश पुट करना है, डी लिखना है अबव द लाइन और बिफोर में लाइट डैश लगा देना है, तो ये बन गया हमारा ऑड। नेक्स्ट है हमारा डॉग। डॉग के अंदर डी भी जो है अबव द लाइन जाएगा, क्योंकि डी के बाद ओ वॉवल की साउंड आ रही है, और इसके कंटिन्यूएशन में जी कॉन्सोनेंट, मतलब ग, जी ग, जी कॉन्सोनेंट हमने ज्वाइन कर दिया, ग कॉन्सोनेंट, और ओ की जो ये वॉवल लगा दी है हमने, ओ की लाइट डैश वॉवल। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो लाइट और डार्क का आपको ध्यान रखना है। डिक्टेटर अगर आपको डॉग वर्ड लिखने के लिए बोल रहा है और अगर आपने ये दोनों लाइट स्ट्रोक बना दिए हैं तो ये आपका जो है वर्ड टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा टॉक। तो इसीलिए आपको अपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लाइट और डार्क का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमको उसको बनाना है। नेक्स्ट है इसके अंदर शॉक। शॉक के अंदर जो है श और क, दो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है, और ओ की लाइट ओ की हमारे को साउंड आ रही है, ये लाइट डैश लगेगा, तो शो अबव द लाइन
और इसी के कंटिन्यूएशन में के कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, और शॉक श पे जो है आफ्टर में हमने ये लगा दिया ओ की वॉवल, तो ये बन गया शॉक। नेक्स्ट है लॉक। लॉक के अंदर एल अबव द लाइन और इसी के कंटिन्यूएशन में के, और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे एल के बाद ओ वॉवल की साउंड आ रही है तो लाइट डैश यहाँ पे हमने लगा दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे लॉक। नेक्स्ट है इसके अंदर नॉक। अब देखिए नॉक जो है के इसमें साइलेंट होता है, तो इसीलिए खाली हम एन और के कॉन्सोनेंट को बनाएंगे। तो नॉक, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट हैंड साउंड बेस्ड है, तो नॉक के अंदर एन बनाया अबव द लाइन और इसी के कंटिन्यूएशन में के कॉन्सोनेंट हमने ज्वाइन कर दिया। अब एन के बाद जो है ओ वोवल की साउंड आ रही है, तो एन का बिफोर पार्ट ये होता है, आफ्टर पार्ट ये होता है, तो एन के आफ्टर में हमको साउंड सुनाई दे रही है ओ वोवल की, तो इसीलिए हमने लास्ट आफ्टर में जो है लाइट डैश पुट कर दिया है और फर्स्ट प्लेस पे इसको लगाया है, तो इस तरीके से ये बन गया नॉक। नेक्स्ट है इसके अंदर वॉच। वॉच के अंदर वे अबव द लाइन और चे भी अबव द लाइन ही चला जाएगा, तो ये जो है आफ्टर दैट जो है वे के आफ्टर में हमको वॉ के आफ्टर में हमको जो है लाइट ओ वोवल की साउंड सुनाई दे रही है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे इसीलिए हमने इस पे जो है लाइट डैश पुट कर दिया है, तो ये बन गया हमारा वॉच। नेक्स्ट है इसके अंदर वॉश। वॉश, इसी ऐसे ही इसके अंदर व पे जो है ओ की वोवल लगा दी, ओ वोवल डैश पुट कर दिया वॉश। नेक्स्ट है इसके अंदर डॉल। डी बनाया अबव द लाइन और एल और यहाँ पे लाइट डैश डॉल। नेक्स्ट है जॉब, तो जे और बी और फर्स्ट प्लेस पे ओ की वोवल, तो ये बन गया हमारा जॉब। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये शॉर्ट वॉवल ओ किस तरीके से पे लगेगी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी वर्ड पे वॉवल अप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो है मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको पॉइंट नंबर ए में जो एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं, इसमें लॉन्ग वॉवल आ, शॉर्ट वॉवल ए, लॉन्ग वॉवल ओ, शॉर्ट वॉवल ओ, इनके एग्जाम्पल जो है हमको दे रखे हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको वर्ड लिखना है, वॉवल लगानी है और उसके बाद उसको रीड करना है, क्योंकि रीडिंग इसके अंदर मस्ट होती है। तो आप अपने जो है इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लासेस में जो भी आपको समझाया है आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी न्यू यूअर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो मेरी प्रीवियस वीडियोज को देख लीजिए, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की, और उसके बाद जो है इसको समझिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि चैप्टर 4 की सेकेंड क्लास रहने वाली है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।